बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निकाय चुनावों के लिए गुरुवार को मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई। राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग संपन्न हुई। किसी बड़े विवाद या हिंसक घटना की सूचना नहीं मिली। अब सभी की निगाहें शुक्रवार को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई हैं और उसकी गणना भी शुरू हो चुकी है। इससे पहले मतदान समाप्त होते ही एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल भी सामने आए थे, जिन्होंने महाराष्ट्र की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बीएमसी चुनाव में बीजेपी प्लस को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक्सेस माई इंडिया के अनुमान के अनुसार बीजेपी प्लस को 131 से 151 सीटें मिल सकती हैं। बीएमसी में कुल 227 वार्ड है। ऐसे में यह आंकड़ा बहुमत से काफी ऊपर माना जा रहा है। लंबे समय के बाद बीएमसी की सत्ता में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर अन्य गठबंधनों की बात करें तो उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना यानी यूबीटी प्लस को एग्जिट पोल में 58 से 68 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं कांग्रेस प्लस के लिए चुनाव ज्यादा उत्साहजनक नहीं दिख रहा। एक्सिस माई इंडिया के अनुसार कांग्रेस प्लस को केवल 12 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवार को 6 से 12 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। बीएमसी चुनाव को लेकर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। कुल 227 वार्डों के लिए वोटिंग कराई गई थी। चुनावी मैदान में कुल 1700 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। इनमें 822 पुरुष और 878 महिला उम्मीदवार शामिल थे। महिला उम्मीदवारों की संख्या पुरुषों से अधिक रही, जो शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में महिला भागीदारी के बढ़ते रुझान को दर्शाता है। मतदान के दौरान मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस और प्रशासन की ओर से संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया था। चुनाव आयोग ने भी मतदान प्रक्रिया पर करीबी नजर बनाए रखी। अधिकारियों के अनुसार अधिकांश मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की कतारें देखने को मिली। कई इलाकों में युवाओं और पहली बार वोट डालने वालों में खासा उत्साह नजर आया। वोट शेयर के आंकड़ों पर नजर डालें तो एग्जिट पोल में बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना को कुल 42% वोट मिलने का अनुमान है। इसमें अकेले बीजेपी को 28% और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को 14% वोट मिले हैं। यह आंकड़ा बताता है कि सत्तारूढ़ गठबंधन को शहरी मतदाताओं का बड़ा समर्थन मिला है। दूसरी ओर यूबीटी, मनसे और एनसीपी शरद पवार गुट को मिलाकर 32% वोट शेयर मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसमें यूबीटी को 24%, मनसे को 7% और शरद पवार गुट की एनसीपी को सिर्फ 1% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। ये आंकड़े विपक्षी खेमे के लिए चिंता बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं। कांग्रेस प्लस गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, वीबीए और आरएसपी शामिल हैं, उनको एग्जिट पोल के मुताबिक 13% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य दलों और निर्दलियों के खातों में भी 13% वोट जाने की बात सामने आई है। वोट शेयर के आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि इस बार मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी प्लस और यूबीटी प्लस के बीच रहा। बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में बेहद अहम माने जाते हैं। देश के सबसे अमीर नगर निगम होने के कारण बीएमसी पर नियंत्रण को राजनीतिक दल प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं। लंबे समय तक शिवसेना का गढ़ माने जाने वाली बीएमसी में इस बार सत्ता संतुलन बदलता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि शिंदे गुट के साथ गठबंधन में बीजेपी ने शहरी इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत की है। हालांकि एग्जिट पोल हमेशा अंतिम नतीजों की पूरी तस्वीर नहीं होते, लेकिन ये चुनावी रुझानों का संकेत जरूर होते हैं। अब सभी की नजरें आज आने वाले आधिकारिक नतीजों पर टिकी हुई है। आज शाम तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बीएमसी चुनाव में किसकी जीत होने वाली है। मतगणना के बाद ही ये साफ हो जाएगा कि एग्जिट पोल के अनुमान जमीन पर सही साबित होते हैं या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नया मोड़ देखने को मिलता है।